से आपको भीड़ में पहचानेगा। वो ये नहीं करता है कि लोगों की तरफ आपको अंधविश्वास की तरफ फैलाएगा, नहीं, वो क्योंकि अतिदेव महादेव है वो मेरे, इसलिए वो किसी के बारे कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। एक आंटी आती हैं, कहती हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो। बहुत सारे लोग पहले टोकते भी थे कि मूंग दाल मत चढ़ाओ, उड़द की दाल मत चढ़ाओ, या घी मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। तो आपकी इच्छा के अनुसार आप जो भी चढ़ाना चाहो अपने मन से, मेरे महादेव अतिदेव सबको वो जो चढ़ाओ आप अपने मन से चढ़ाओ। वो मना नहीं करते कि ये क्यों चढ़ा रहे, वो अपने भाव के हिसाब से चढ़ाओ। अब तुम्हारा मन घर पे है कि वो ये कर रहा होगा, मेरा पति वो कर रहा होगा, या फोन चला रहा होगा, तो ऐसे तो तुम्हारा खुद का नसीब कोई कर रहा है, उनका थोड़ी कुछ जा रहा है। तुम घर से आते हो हाथ हिलाते हिलाते मंदिर की तरफ टहलते हुए, तो इससे क्या होता है, तुम घर से जल लेके आओ अपने कि बाबा मैं घर से जल लेके आया हूँ, मेरे घर का रास्ता ये, आप मेरे घर पे आओ, मेरे घर का सारा देखो। आप अपने आप सबको मैं बोलती हूँ, एक बात मैं आपको बोलती हूँ, आप सब अपने घर पे अपने घर के आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो, कहो बाबा ये सब आपके भरोसे है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मैं खुद सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, अब आपको पार लगाना है, कैसे लगाओगे। या फिर आप अपने पतियों से बोलो कि जो अपना कारोबार है, ये नहीं कहते किसी का काम से छोटा होता है कोई बड़ा होता है, वो काम होता है अपना, उसमें कोई शर्म नहीं, बात शर्म की कोई बात ही होती नहीं है। तो उस पे लिखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाबा आपके भरोसे है, आप चलाओ कैसे चलाना है मेरा घर बार कैसे चलाना है, या हमारे घर का पेट पालन कैसे करना है, हम सबको आप बताओ कि कौन से रास्ते पे, आप जिस रास्ते पे चलाओगे उस रास्ते पे चलेंगे। किसी के घर में 5 बेटियां होती हैं, किसी के घर में 5 बेटे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अरे यार बेटियों की शादी कैसे करेंगे यार, हमारे घर में 5 बेटे हैं, बा उनके घर में एक भी बेटियां नहीं, खाते कि नहीं खाते। तो उससे क्या होता है कि हमारे घर में भी 5 बेटियां हैं, हम मना नहीं करते कि हमारे घर में भी 5 बेटियां हैं, पर वो शादी करेगा जैसे भी करेगा, वो कहीं से भी आपके लिए कुछ भी ढूंढ के लेके आएगा, कहीं से भी, जहाँ जिसका नसीब है वो वहां से लेके आएगा, पर वो लेके वहीं पहुंचाएगा आपको। आपको किसी और के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे कहो कि बाबा मेरा ये काम नहीं बन रहा है, वो आपका काम आपके घर आके बनाएगा, पर उस पर भरोसा करो। उस दिन उन आंटी ने मुझसे कहा कि शिव को ऐसे मत छू, मुझे खुद भी दुख हुआ। मैंने कहा ये ऐसे कहती हैं, मैं शिव को अपना कुछ नहीं मानती, मैं उसको अपना कुछ भी नहीं, मतलब वो मेरे लिए मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरे माता पिता सब वही है, यहाँ तक कि वो मेरी रूह भी वही है, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर कोई नहीं बताता कि शिव चर्चा है या फिर शिव का कुछ, शिव नाम भी होता है, यहाँ तक कि रावण ने भी शिव की पूजा करी थी। राम जी पे जब सीता माता का हरण किया रावण ने, उन पे जब संकट आया तो राम जी ने शिव भगवान की पूजा करी, रामेश्वर की स्थापना करी, कृष्ण भगवान ने भी करी पूजा करी। तो उन्होंने क्यों करी, क्योंकि वो शिव सबसे अतिदेव है, वो देवों की देव महादेव है, वो सबकी सुनते हैं, भगवान की, राक्षस की, भूत प्रेत की, दानव की, पंछियों की, बेजुबान इंसान की भी पूजा करते हैं। इसीलिए आप सिर्फ शिव को मानो और रोज नित्य प्रतिदिन आप लोग 1 लोटा जल शिव को समर्पण करो। वो क्या देगा क्या नहीं देगा, उसके अपने घर पे हम झाड़ू पोछा करते कि नहीं करते हैं ना, तो उसके घर पे भी एक बार झाड़ू पोछा करके देखो, क्या पता वो आपको क्या दे दे, क्या कुछ पता नहीं रहता। वही है, वो ओगरदानी है, कुछ भी दे सकता है, अड़बंगे होते हैं शिव के भक्त। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप सब 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं शिव को, और कुछ नहीं। उनकी पूजा करें, घर में करें, बाहर जहाँ भी करें, शिव को अपना मानो, शिव को अपने दिल में बसाओ, अपने नित्य आराम से कुछ भी पूजा करो, जैसे भी करो, निस्वार्थ करो बिल्कुल, कि बाबा हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ गलत कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आप जानो और आपका काम जाने। तो आंटी उस दिन मुझसे कह रही थी कि ऐसे शिव को नहीं छूना चाहिए, तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं उस वक्त। तो फिर मैं घर जाके सोची, मैंने कहा ये कहती है कि मेरे गांव में शिव को छूने नहीं देते, शिव को ये नहीं करने देते। अब एक बात बताओ, शिव सन्यासी तो है नहीं, वो उसका विवाह हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, शिव से, शक्ति से हुआ है, पार्वती से हुआ है, सती से हुआ है, उसकी कई सारी जो देवियां हैं वो सिर्फ शिव की पत्नी है। अभी भी शक्ति शिव सब मानते हैं कि नहीं मानते कि शिव शक्ति, तो जब उन्होंने जब शादी करी तो हम क्यों माने कि वो सन्यासी हैं। सन्यासी तो वो है पवन सुत हनुमान, उनको नहीं छूते हम लोग, उनको छूने से हम खुद में मना करते हैं कि लड़कियों को नहीं छूना चाहिए, सिर्फ उनको पुरुष छुएंगे। तो उनको छूने से क्यों, उनको तो हम छू सकते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनको अपने किस्मत के बारे में जो भी कहते हैं भला बुरा
अभी तक तो प्रतिम साहब भी खुद भी कहते थे यही बात कि बाबा को जो भी चढ़ाना है सब कुछ चढ़ा सकते हैं, आराम से निस्वार्थ से चढ़ाओ।